channel Vedantu Maharashtra. My dear students, आखिरी के 15 दिन, अब ये टाइम है कि हमको आग लगानी है. ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बस इतना बोल के शुरू करूंगी. The difference between a successful student and a student who could not reach there is execution. यानी प्लानिंग सक्सेसफुल स्टूडेंट भी करता है और जो जिसको कम मार्क्स आ जाते हैं प्लानिंग वो भी करता है. बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टॉपर होता है वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करके दिखाता है और कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ प्लान बनाते हैं बट वो कभी फॉलो नहीं करते. जिस कैटेगरी में हमको अभी नहीं आना है, क्योंकि ये लास्ट के 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर टॉपर बनना है तो इस प्लान को एग्जीक्यूट करो. थिंग्स आर स्टिल पॉसिबल. मैम लास्ट 15 डेज में एग्जैक्टली करना क्या है? पहले तो कैलकुलेशन लगा लो, टाइम कितना बचा है. डेली 8 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है. देयर इज नो ऑप्शन. सो इफ यू हैव 15 डेज एंड इफ यू स्टडी 8 आवर्स डेली, टोटल कितने आवर्स हो गए? 120 आवर्स. एक और चीज, मैं आपको कभी खाली हाथ नहीं भेजती हूँ कोई वीडियो में से, तो यहाँ पे भी आई विल बी गिविंग यू सम नोट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है? So my dear students, we have 15 days. If you study 8 hours daily, we still have 120 hours. Now how do we plan this? This is one of the most important thing. ठीक है? अब ये प्लान कैसे करना है, स्केड्यूल कैसे करना है, वो भी मैं बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताऊंगी. बट माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. 24th of January, which is Saturday night, ये आने वाला सैटरडे, लास्ट मैराथन ऑफ द ईयर, नाइट आउट विद सियोना मैम. नाइट आउट विद सियोना मैम का मतलब है कि 24th रात को, यानी सैटरडे को रात को मैं 11 PM को मैराथन शुरू करने वाली हूँ. 11 PM आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ मैराथन टिल संडे मॉर्निंग 11 AM. सो दिस इज गोइंग टू बी फॉर 12 आवर्स. इसको मैं बोलती हूँ द 11-11 चैलेंज, जो रात में 11 बजे शुरू होगा सैटरडे को. पूरी रात मैं पढ़ाऊंगी संडे सुबह 11 बजे तक. और मैं देखना चाहती हूँ इस 11-11 चैलेंज में कौन बने रहेगा सियोना मैम के साथ. इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर? नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे इसको डे वाइज कैसे करना है. जैसे अभी डे 15 है, ठीक है? अब इस प्लान को आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो. माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव 15 डेज, सो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करके लिख लो. अब एवरी डे यू हैव टू स्टडी फॉर 8 आवर्स. सो अगर आपका PCMB है तो 2 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट. बट अगर आपका एक ही ग्रुप है, PCM हो या PCB हो, तो कोई टेंशन नहीं है. फिर तो आप 3 स्लॉट्स कर सकते हो. जैसे ये देखो, ऐसे 3 स्लॉट्स कर सकते हो. मान लो यहाँ पे कर लिया, सॉरी यहाँ पे कर लिया आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पे मैथ्स या बायो. अब जो 4th स्लॉट है वो आप यूज कर सकते हो फॉर रिविजन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स या फॉर योर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. सो ऐसे करके, अब मैंने तो ऐसे लिखा है, बट आप क्या करोगे बच्चों, आप यहाँ पे हर एक चैप्टर का नाम लिखोगे. अभी किसी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो में हुआ होगा या केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वैसे अलग अलग चैप्टर्स हमारे होते हैं. सो केमिस्ट्री में मान लो पहले 2 दिन आपने डिसाइड कर लिया हैलोजन करना है, दूसरे 2 दिन आपने डिसाइड कर लिया ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन करना है, अगले 2 दिन आपने डिसाइड किया ग्रुप 16, 17 एंड 18 करना है. सो यू हैव टू राइट एंड कीप द नेम ऑफ द चैप्टर. So every day when the day ends, you can tick on it. So every day you have to study for 8 hours, 2 hours for each subject, and अगर एक ही ग्रुप है तो 2 hours for revision. अब आप बोलोगे मैम इंग्लिश का कैसा करेंगे, तो मेन सब्जेक्ट से. इंग्लिश का टेंशन मत लो. इंग्लिश का तुम लोग का पेपर है 10th of Feb को, राइट? 1st of Feb से तो 9th of Feb तक we have 9 days. We have 9 days. और ये जो 9 दिन है, इनमें मैं रोज सुबह 8:30 AM to 10 AM, यानी बस 1.5 घंटा लाइव आने वाली हूँ. एवरी डे पूरे 9 दिन लाइव आऊंगी और पूरा इंग्लिश का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सारे नॉवेल्स के आंसर्स, पोएम्स के अप्रिसिएशन, राइटिंग स्किल, ग्रामर, ये 1.5 घंटे में मैं सब कुछ सिखाऊंगी. सो 9 days when you study for English, that is more than sufficient. जरूरत से ज्यादा है वो. सो ये शुरू होने वाला है 1st Feb से मॉर्निंग 8:30 AM और इसी सीरीज का नाम है आक्रमण 2.0. ठीक है? क्योंकि अब आक्रमण केमिस्ट्री चालू है तो आक्रमण इंग्लिश शुरू होगा 1st of Feb to 9th of Feb, every day morning 8:30 AM to 10 AM, आक्रमण 2.0. तो इन 9 दिनों में आपका इंग्लिश हो जाएगा.
तो आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन पीसीएम और पीसीबी और पीसीएमबी फर्स्ट। तो ये ऐसा स्केड्यूल चैप्टर वाइज बना दो। नाउ देयर आर सम चैप्टर्स दैट यू शुडंट स्किप। वो बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो। इन अगले 15 दिनों में आप 7 चैप्टर्स थरली अभी भी कर सकते हो, और 7 चैप्टर्स यानी सारे हाई वेटेज वाले चैप्टर्स, जहां से आपके 40 to 45 मार्क्स इजीली बन जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम 7 चैप्टर्स आर स्टिल पॉसिबल, मिनिमम 7 चैप्टर्स आर स्टिल पॉसिबल इन द नेक्स्ट 15 डेज, जैसे मैंने बताया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट की इज सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, गो थ्रू द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द चैप्टर्स दैट यू हैव स्किप्ड। मान लो कोई चैप्टर है जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बिल्कुल ही छोड़ दिया है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जैसे फ्यूल सेल हो गया, एसएचई हो गया, या कोई डायग्राम्स हो गए, या कोल्हाश लॉ हो गया, ये बस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कर लो, बिल्कुल ही छोड़ दिया ऐसे मत करो, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लो। नाउ सब्जेक्ट वाइज विच आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दैट यू शुडंट स्किप। जैसे मैंने बोला 7 चैप्टर्स तो आप अभी भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन 8 मार्क्स है, पी ब्लॉक यानी ग्रुप 16, 17 एंड 18 8 मार्क्स है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एसिड्स 8 मार्क्स है, हैलोजन डेरिवेटिव्स 7 मार्क्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 7 मार्क्स है। समझ में आया? ये सारे चैप्टर्स जो है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर मान लो आप एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, आप कोई भी हाई वेटेज वाला ले सकते हो, ये हो गए आपके 7 मार्क्स। तो 7 चैप्टर्स अगर आपने कर लिए हाई वेटेज वाले, तो ये 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर्स 8 मार्क के हैं, और ये 1 2 3 ये 7 मार्क के हैं। तो आपके कितने सारे मार्क्स यहाँ से बन रहे हैं, देखो, ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं फ्रॉम केमिस्ट्री। फिजिक्स के लिए रोटेशनल डायनामिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन, थर्मोडायनामिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स। मैथ्स की बात करूं तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन, ये चैप्टर्स प्रायोरिटी पे करो। बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर प्लांट्स, रिप्रोडक्शन लोअर एंड हायर एनिमल्स, इकोलॉजी के 3 चैप्टर्स है वो करो, बायोटेक्नोलॉजी कर लो, सो अगेन प्लांट वाटर रिलेशन कर लो। ये सारे चैप्टर्स मोर देन इनफ है, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि 45 to 50 मार्क्स के लिए यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि अब आप अननेसेसरी टाइम ना वेस्ट करो। जो भी पढ़ रहे हो यू शुड बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि भाई ये चीज मेरे को मार्क्स देने वाली है, क्योंकि टाइम कब है, अब गधा मेहनत नहीं कर सकते। सो नाउ वी हैव टू प्रेफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। और केमिस्ट्री में तो 45 to 50 मार्क्स की गारंटी मैं ले लेती हूँ आपकी, फ्रॉम दैट वन सेशन विच इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का जो मैराथन है, जो मैंने आपको बोला, विच इज कमिंग ऑन 24 जनवरी सैटरडे। अब मैम आज क्या सरप्राइज है या आज क्या नोट्स आप लेकर आए हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स से और कुछ कॉलेज के प्रीलिम्स से सारे सेक्शन ए के क्वेश्चंस, सारे सेक्शन बी के क्वेश्चंस, सारे सेक्शन सी और सारे सेक्शन डी, ये चारों जो क्वेश्चंस है, ये चारों जो आर्टिकल्स है, वो मैंने अलग अलग आपको सॉर्ट करके दिए हैं। तो सेक्शन सी जो है हम सबको पता है 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है, यहाँ से आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो कौन से क्वेश्चंस आते हैं और वो किस टाइप के आते हैं वो समझने के लिए मैंने ये सेक्शन ए बी सी डी का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। अब अगर आपको कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू एनीथिंग बस कमेंट करो एंड आई विल बी राइट हियर टू हेल्प यू। बाकी टेंशन मत लो, काम रहो, मिलूंगी तुमसे मैं रोज सुबह 6 बजे भी। आक्रमण 2.0 इंग्लिश करा रही हूँ, उधर भी मिलने वाली हूँ, और 24 की तो पूरी रात जग रही हूँ। तो तुम लोग बस टेंशन मत लो, आई एम स्टैंडिंग राइट हियर। कोई भी दिक्कत आती है, आई एम जस्ट 1 मैसेज 1 कमेंट अवे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।